प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब आज परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के भंडारे के लिए इकट्ठे हुए हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज जिन्होंने हम में से कईयों को अध्यात्म का रास्ता दिखाया, जो चाहते थे हम अपनी मंजिल तक पहुँचें, वो हम सबसे बहुत प्रेम करते थे। वो चाहते थे कि हर एक इंसान जिस ध्येय पर इस धरती पर भेजा गया है, उस ध्येय को वो पूरा कर सके। वो जानते थे कि सच्चाई को जानने के लिए हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए, क्योंकि यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया। छोटी सी उम्र से ही वो संत महापुरुषों के सत्संगों में जाते थे और यही उनकी चाह थी कि उन्हें कोई पूर्ण महापुरुष मिले जो ज़िंदगी और मौत के रहस्य को उन्हें समझाए और वो रास्ता दिखाए जिसके ज़रिए उनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाए। जब हम संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था। उनकी लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें थी, उन्होंने उनका अध्ययन किया और वो यही जानकारी ढूंढ रहे थे कि ये ज़िंदगी है क्या, इंसान का सही रूप क्या है। पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि रची, उनसे हम सबका रिश्ता नाता क्या है। और ये लगन उनके अंदर दिन ब दिन तेज़ होती चली गई। हम देखते हैं कि जब संत कृपाल सिंह जी महाराज ने मैट्रिकुलेशन पास की तो उनके सामने ये सवाल आया कि आगे ज़िंदगी में करना क्या है। तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया और इस नतीजे पर पहुँचे कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, के प्रभु को पाना सबसे पहला काम होना चाहिए और ज़िंदगी में बाकी सब चीज़ें उसके बाद आनी चाहिए। और उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजरी। उनके अंदर एक लगन थी प्रभु को पाने की। जो एक बच्चा होता है, जो पैदा होता है किसी घराने में, और हम देखते हैं कि पहले जो कुछ साल उसके गुज़रते हैं तो उसमें बच्चे की यही कोशिश होती है कि वो सीखता है। जहाँ वो रह रहा है वहाँ पे भाषा कौन सी बोली जा रही है, किस किस्म के उनके तौर तरीके हैं, ये सब बच्चा सीखता है। माँ बाप भी उसके यही सोचते हैं कि इस धरती पर रहते हुए उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी और बाहर की चीज़ें ही वो बच्चा सीखना शुरू हो जाता है। जैसे कोई बड़ा होता है, जब इंसान युवा की अवस्था में आता है, उसके शरीर में ताकत भी सबसे ज़्यादा होती है, उसके अंदर जो कुछ भी वो पाना चाहे वो करने की हिम्मत भी होती है। तो वो समय है कि जब इंसान ने ये सोचना है, समझना है कि क्या मैं अपना ध्यान दुनिया की चीज़ों को पाने में लगाऊं या नाम कमाऊं, शोहरत कमाऊं, पैसे कमाऊं, यहाँ पे जो रहते हैं उनसे वाकफियत और करूं, अपनी जानकारी और बढ़ाऊं, अपने दिमाग को तेज़ करूं, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको मैं अपने अंदर बढ़ाता चला जाऊं, कि ये समय मुझे
प्रभु की खोज में गुजारना है। इंसान 4 स्टेजेस में से गुजरता है, एक बच्चे की, एक युवा की, एक घर गृहस्थी की, फिर एक सन्यासी की। ऐसे ही जो सीजन्स हैं वो भी 4 होते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जो गर्मी का सीज़न है, जो दूसरा सीज़न होता है, उसके बारे में खोल के समझाया है। उसको जो युवा की अवस्था है उससे कंपेयर किया है। पहले स्प्रिंग सीज़न आता है, वो बच्चे जैसा हुआ, फिर समर, ये गर्मी का सीज़न आता है। तो जो दूसरा सीज़न है उसके बारे में संत कृपाल सिंह जी महाराज ने ये कहा है। वो फरमाते हैं कि जेठ हेठ फिराक दे हुई मुहत, अखियाँ तकतियाँ थकियाँ राह तेरा। वो फरमा रहे हैं कि ये जो जेठ का महीना होता है, जो कि गर्मी का महीना है, मई जून का जो समय है, कि ये ऐसा समय है जबकि हम जो हमारा प्रभु से अलग होना है, जो विछड़न है हमारा प्रभु से, उसका हम अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि जब इंसान बच्चे की उम्र में होता है तो तब तक उसके अंदर इतनी समझ नहीं होती कि वो कहाँ से आया, कहाँ जाना है। लेकिन जैसे ही हम युवा की अवस्था में पहुँचते हैं, जानकारी पानी शुरू करते हैं दुनिया की, तो ये भी ख्याल आता है कि इसके आगे क्या है, हम आए कहाँ से, जाना कहाँ है, करना क्या है इधर। तो फरमा रहे हैं कि जेठ हेठ फिराक दे हुई मुहत, कि उस समय जाकर ये समझ में आता है कि हम तो एक आत्मा है, शरीर है ही नहीं। शरीर को जो जान दे रही है वो हम आत्मा है, और वो परमात्मा का अंश है, लेकिन उसे प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए। तो कहते उस समय जाकर ये समझ इंसान को आती है। फिर इंसान क्या है कि अखियाँ तकतियाँ थकियाँ राह तेरा, कि अंदर से कशिश पैदा हो जाती है पिता परमेश्वर को जानने की, पहचानने की। ये आँखियों की बातें कर रहे हैं, बाहर की आँखों की बातचीत नहीं कर रहे। तो इन आँखों से तो हम सिर्फ जो जड़ता का बना उसे जान सकते हैं। जो अंदरूनी आँख है, कि वो आँख खुले ताकि असलियत की हमें जानकारी हो, और जब तक खुलेगी नहीं तो फिर हम जो सही रास्ता है उस पर चल कभी पाएंगे नहीं। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि वो इंसान जो कि अपना ध्यान असलियत की ओर करते हैं, वो इंसान जिनमें एक लगन होती है असलियत को पाने की, वो इंसान जो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे ये जो रहस्य है जीने का और मरने का, इसको समझा जाए, कि वो जो इंसान है वही प्रभु को पाने के रास्ते पर सही तरीके से चल पाते हैं। बाकी लाखों करोड़ों लोग इस धरती पर आते हैं, वो सिर्फ दुनिया की चीज़ों की जानकारी पाते हुए, दुनिया में अपना नाम करते हुए, शौहरत कमाते हुए, धन दौलत कमाते हुए, दोस्त मित्र बनाते हुए, अपने हुमे को बड़ा करते हुए इस दुनिया से गुजर जाते हैं। और वो कभी अनुभव नहीं कर पाते कि ज़िंदगी है क्यों, हमें दी क्यों गई है, और हमें इसमें करना क्या चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज छोटी सी उम्र से ही जान गए थे कि यहाँ अगर आए हैं तो करना क्या है। तो इसी खोज में वो लगे रहे। प्रभु की दया उन पर हुई। वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की संगत में पहुँचे, उनसे नाम की देन पाई, और फिर हजूर के कार्य में ही जुट गए। हालांकि
उनका घर बार था, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, काम भी करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। काम करते हुए, बाल बच्चों का ख्याल करते हुए वो अधिक से अधिक समय भजन अभ्यास में देते थे। वो फरमाते कि जो रात का समय है वो अपने लिए रखना चाहिए। दिन में तो इंसान बाहर की चीज़ें करते करते ही समय गुजार देता है, और रोज़ाना 4 से 8 घंटे तक वो अभ्यास करते थे। असलियत क्या है उसकी उन्हें जानकारी हुई। जैसे हम अभ्यास करेंगे, जैसे भजन सिमरन करेंगे, जैसे शरीर को शांत करेंगे, मन को शांत करेंगे, तभी हम असलियत तक पहुंच पाते हैं। और एक बार उस असलियत का हमें अनुभव हो जाए तो फिर जो हमारी समझ है वो सही हो जाती है कि हमें क्या करने आए हैं। तब हमें ये अनुभव हो जाता है कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम अपना दिमाग नहीं, हम असलियत में एक आत्मा है, और वो आत्मा पिता परमेश्वर का ही हिस्सा है। और फिर हम यहाँ इस धरती पर रहते हुए, अपनी घर गृहस्थी को संभालते हुए, अपने कदम तेजी से प्रभु की ओर बढ़ा पाते हैं। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने भी यही किया, और वो बार बार हम सबको समझाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। मतलब फ़र्क क्या है कि हमने ध्यान किस ओर दिया है। वो इंसान जो ध्यान से दुनिया की ओर देंगे वो अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लायक नहीं होंगे, लेकिन वो इंसान जो अध्यात्म के रास्ते पर ध्यान देगा, बाकायदगी से देगा, पूरे तरीके से देगा, वो अपनी मंजिल की ओर ज़रूर बढ़ता चला जाएगा। संत कृपाल सिंह जी महाराज चाहते थे कि हम सब प्रभु को पाएं। वो जानते थे कि हम सब जो कि शारीरिक रूप में आए हैं उनको बहुत बड़ी एक बरकत मिली है। हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं। इसीलिए शरीर को, मानव चोले को रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया। ये सबसे उत्तम चोला है। इसमें वो सब पदार्थ प्रभु ने दिए हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को जान पाएँ और प्रभु को पाने के रास्ते पर तेज़ी से चल पाएँ। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हम सबको ये दर्शाया कि सिर्फ हम इंसान ही वो नहीं जिनमें प्रभु बसते हैं, लेकिन हर एक जानवर, हर एक पशु, हर एक मछली के अंदर भी प्रभु बस रहे हैं। उन्हें भी हम अपना ही समझें। इसीलिए वो चाहते थे कि हम एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करें। वो जानते थे कि जितनी हिंसा हमसे होगी उतनी ही हम पर कर्म बढ़ेंगे। हम जितना शुद्ध खाना खा सकें उतना ही अच्छा है, जिसमें किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। जो रास्ता महापुरुषों ने हमें दिखाया है उस रास्ते को संत कृपाल सिंह जी महाराज ने खोल खोल के दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। एक वाक़या जो उन्होंने सुना था उसका असर उनके ऊपर बहुत रहा। वाक़या ये है कि किसान था, उसके पास बहुत सी ज़मीन थी। उसने सोचा कि इन ज़मीन पर मैं ना पेड़ लगाऊं, तो पेड़ लगाऊंगा, उनके फल होंगे, उनको बेचूंगा, मेरे को आमदनी भी होगी। तो जहाँ पर अलग अलग पेड़ मिलते थे उस जगह वो गया, तो उसने देखा तरह तरह के पेड़ हैं।
तो उसने जो वहाँ इंसान जो बेच रहा था पेड़ों को, उनसे पूछा कि ये पेड़ कितने साल में पूरा होगा, जब इसका बीज बोएंगे तो कितने साल लगेंगे इसको ताकि ये फल देना शुरू होए। तो एक पेड़ के बारे में पूछा तो उसने कहा इसको 10 साल लगेंगे। किसी और के बारे में पूछा, उसको लगा इसको 20 साल लगेंगे। किसी और के बारे में पूछा, उसको इसको 30 साल लगेंगे। एक और के बारे में पूछा, उसको लगा 40 साल लगेंगे। तो किसान ने सोचे तो बहुत समय लगेगा। तो उसने ये सवाल किया वो इंसान से जो कि अलग अलग पेड़ बेच रहा था कि सबसे अच्छा समय इसको बीज को डालने का कौन सा है ताकि जल्दी जल्दी बढ़े। तो उस इंसान ने कहा कि जो अभी का समय ये सबसे अच्छा है, क्योंकि अभी का समय ही सबसे ज़रूरी है। इसमें अगर बीज बो दोगे तो अपने आप समय के साथ खिलता रहेगा। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने पूरी ज़िंदगी में वो प्रिंसिपल अपनी ज़िंदगी में डाल दिया। वो जानते थे कि अभी का क्षण बहुत ज़रूरी है, इसको गंवाना नहीं है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। और वो जब उनकी ज़िंदगी को देखते तो उनकी ज़िंदगी बहुत डिसिप्लिन थी। वो चाहते थे कि कोई भी समय बर्बाद ना हो, कि हर एक क्षण जो प्रभु ने हमें दिया है इस शरीर में जीने का, उसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। तो हम देखते हैं कि वो सुबह से रात तक कुछ ना कुछ करते थे, या अपने लिए भजन अभ्यास करेंगे या फिर औरों को प्रभु को पाने के रास्ते को समझाया करते थे। जब उन्होंने ये मिशन हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जाने के बाद दिल्ली में शुरू किया, तो साइकिल पर बैठकर उन लोगों के घरों में जाते थे अध्यात्म का रास्ता समझाने के लिए। उन्हें बार बार समझाते थे कि ज़िंदगी अपनी बर्बाद मत करो, ये सुनहरा मौका है, इसको गंवाओ मत। और आस्ते 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 उन्होंने एक जगह ली रेडियो कॉलोनी में, और वहाँ पर लोग उनके सत्संगों को सुनने के लिए आने शुरू हुए। और वो सत्संग करते थे, लोगों को भजन से बिठाते थे, नाम की देन करते थे। बहुत सी उन्होंने इंग्लिश में किताबें लिखी शुरू में 1950s में, ताकि जो अध्यात्म का रास्ता जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही था उस वक़्त, ये मुल्क के बाहर भी पहुंच सके, कि बाहर के लोग भी इसको जान सके, पहचान सकें। और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की दया में से 3 विश्व यात्राएं परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने की। एक 1955 में, एक 1963 में और एक 1972 में, जिसमें वो यूरोप में गए, अमेरिका में गए, साउथ अमेरिका गए, और जो अपने आप को जानने का रास्ता है, प्रभु को पाने का रास्ता है, उसे खोल खोल के उन्होंने औरों तक पहुंचाया। आज संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया से और उनकी कड़ी मेहनत से इस मिशन के 3200 से ज़्यादा सेंटर दुनिया के कोने कोने में हैं। ये सब क्योंकि उन्होंने मेहनत की, और लाखों लोग उनके बताए हुए रास्ते पर आज चल रहे हैं। उनकी लिखी हुई पुस्तकें कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुई हैं, 50 से ज़्यादा भाषाओं में। उनका जो अध्यात्म का रास्ता है उसकी समझ लाखों करोड़ों लोगों को हो गई है, और उनके बताए हुए रास्ते के मुताबिक हर रोज़ाना भाई बहन अभ्यास करते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो तकरीबन 2.5 घंटे के करीब है, हम रोज़ाना बाकायदा से अभ्यास में दें, अपने आप को सही रूप में जानें। अगर ऐसा करेंगे तो घर गृहस्थी में जीते हुए, अपने बाल बच्चों का ख्याल करते हुए हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। शुरू में इंसान सोचता है 2.5 घंटे रोज़ में कैसे निकालूंगा, लेकिन जब आप देखो कि कितना समय आप काम पर जाने में लगाते हो, 8 घंटे तो वहाँ लगाते हो, 2-3 घंटे आने जाने लगाते हो, कितना समय आप खाने पीने में लगाते हो, कितना समय नहाने धोने में लगाते हो,
तो 2-2.5 घंटे निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो बाकायदगी से करना है। शुरू शुरू में चाहे हम थोड़ी देर से अभ्यास शुरू करें, आधे घंटे से ही करें, लेकिन जब बैठेंगे तो रोज़ाना बाकायदी थोड़ा 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 समय बढ़ाते चल जाएं। जब अंदर में शब्द के साथ जुड़ेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। जब खुशी मिलेगी तो हम चाहेंगे कि हम और अपने आप को उस अवस्था में पाएं। एक लगन बढ़ेगी, अपने आप को सही रूप में जानने की एक लगन बढ़ेगी, पिता परमेश्वर को पाने की। जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते चले जाएंगे, हम देखेंगे ज़िंदगी खुद ब खुद शांत होगी, खुशियों से भरपूर होगी, और हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देंगे। आज के दिन जबकि हम दुनिया के कोने कोने में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की याद में इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ उनको बातचीत में याद करना ही जो उनका मकसद था उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, उसको जानना, उसको पहचानना और कदम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने हैं। बार 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 संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। वो चाहते थे कि हम जाने कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वो चाहते थे कि हम कदम उठाएं ताकि हम सचखंड में पहुँचें, जितने भी आह्वान हमारी आत्मा के ऊपर हैं वो सारे हटें और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास में बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेलें आई बोलते हैं सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जब मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है, जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।